मेरी मालकिन के कमरे से रोज़ रात को आवाज़ आती थी। ये ऐसी आवाज़ें थी जिससे मैं परेशान हो जाता था कि आखिर मालकिन के कमरे में कौन आता था, जिससे रात को मालकिन के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। जब सुबह मैं मालकिन से पूछता तो वह झूठ बोल देती थी कि मैं रात को तो सो जाती हूँ, फिर तुमने चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से सुन ली। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा कि आखिर मालकिन रात को करती क्या हैं जो मुझे भी नहीं बताना चाहती हैं। एक रात मैं जानबूझकर घर से बाहर निकला क्योंकि मैं उन आवाज़ों के बारे में पता करना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर से मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वो आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दे रही थी। ना जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात को इस तरह आता था, जिसके बारे में मालकिन मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मैं वापस अपने कमरे में लौट आया, तभी मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा नहीं गया। मैं तेज़ी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मालकिन के कमरे का दरवाज़ा पकड़ा तो अपने आप खुल गया। शायद दरवाज़ा बंद नहीं था। अंदर के मंजर ने मुझे दहलाकर रख दिया। मेरी मालकिन अपने कमरे में दो आदमियों के साथ ऐसे थी जैसे कमरे में एक आदमी ने मालकिन को ज़ोर से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। मालकिन और उसके बीच फासला ना के बराबर था। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी नेक औरत एक वक्त में दो आदमियों के साथ रात कैसे गुजारती हैं। मैंने चुपके से यह सब देखा और दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। अगले दिन फिर से वही डेली रूटीन का काम हुआ। मालकिन हॉस्पिटल गई और अस्पताल से सीधा घर आ गई। जब रात हुई तो मैंने ठान लिया कि आज मैं सच का पता लगाकर ही रहूँगा। आखिर रात के वक्त मेरी मालकिन दो आदमियों के साथ क्या करती हैं। मालकिन रात का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने लगी। उसी का फ़ायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छिपकर बैठ गया। अगर मेरी मालकिन गलत औरत हैं तो रात को चीख क्यों मारती हैं और उनका चेहरा दिन ब दिन पीला क्यों पड़ता जा रहा है। कुछ देर बाद मालकिन अपने कमरे में आ गई। आधी रात बीतने के बाद दो आदमी मालकिन के कमरे में आ गए। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी मालकिन के पास आया और मालकिन को अपनी बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकिन के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उस आदमी ने मालकिन का गला दबा दिया। उनकी हल्की हल्की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर उस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बेड पर गिराया और अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगा और साथ ही साथ कह रहा था कि अगर उसकी बात ना मानी तो वह सारी हदें पार कर देगा। मैं समझ गया कि वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वह मालकिन से क्या चाहता था मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया था। मेरी मालकिन उस आदमी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। फिर उस आदमी ने मालकिन को धमकी दी, अगर उसका काम जल्दी ना किया तो वह उनको बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि उसका काम जल्दी कर देगी। फिर दोनों आदमी कमरे से निकलकर बाहर चले गए। मालकिन बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैं अलमारी के पीछे से निकलकर मालकिन के सामने आ गया। मुझे देखकर मालकिन की जान निकल गई और घबराते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने मालकिन से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सच बताना पड़ेगा। मालकिन ने जो मुझे सच बताया उसे सुनकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।